हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संजय शाह आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज यह वीडियो मैं एक बड़ा विषय के ऊपर बना रहा हूं और उस विषय का नाम है मैग्नेटिज्म। क्योंकि मैग्नेटिज्म एक नया विषय है भारत में, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि मैग्नेटिज्म से परिचय मैंने पूरे भारतवर्ष को मैंने ही कराया था, क्योंकि ये कोर्स सबसे पहले मैंने ही शुरू की थी। हालांकि आज के डेट में भारत में कई सारे टीचर्स आ चुके हैं, मैग्नेटिज्म के कोर्स करवा रहे हैं, परंतु जो मैग्नेटिज्म का सफर मैंने शुरू की थी शुरुआत में और मैंने कोर्स करवाना शुरू किया था, वहां से लेकर अब तक के सफर में मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और कई सारे मास्टर से मिला, कई सारे गुरुओं से मिला, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त भी हुआ कि मैं उस ट्रेडिशनल ओरिजिनल मैग्नेटिज्म तक पहुंच पाऊं, एक्चुअली वो है क्या इसको समझ पाऊं। और इसके चलते देश विदेशों के बहुत सारे मास्टर से मैं मिला, जो महागुरु लोग हैं, जो कि एंशिएंट टीचर्स हैं, इनसे मिला और मेरा सफर आगे बढ़ता गया। आज मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा और आपके सारे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसको मैं क्योर करूंगा। आइए, एक्चुअली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैक्सिमम बहुत सारे लोग आज के डेट में मैग्नेटिज्म सीखना चाह रहे हैं और इंक्वायरीज आती है उनकी, और वो जानना चाहते हैं सर मैग्नेटिज्म का कोर्स क्या है, कितने लेवल का है, किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन से लेवल पे क्या होते हैं। यहाँ पे मैं पूरे मैग्नेटिज्म के बारे में बताऊंगा। कोर्स के कंटेंट के बारे में ऑलरेडी कुछ कुछ वीडियो बनाए जा चुके हैं मेरे यूट्यूब में, आप वहां पे देख सकते हैं, या फिर आगे भी इसके लिए बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिज्म आया कैसे, मैग्नेटिज्म का इतिहास क्या है, उसके लिए भी मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो के नीचे उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये बोलूंगा, इस वीडियो में मैं आपको मैग्नेटिज्म के लेवल्स के बारे में बताऊंगा, टीचर्स के बारे में बताऊंगा, और कैसे कौन से लेवल पे आप क्या अचीवमेंट होता है आपका, कैसे जाते हैं, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म क्या है, यानी मॉडर्न मैग्नेटिज्म क्या है, एंशिएंट मैग्नेटिज्म क्या है, ये सारे आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करेंगे कि एक्चुअली ये मैग्नेटिज्म है क्या। तो उसमें अगर हम बढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म, हम एक्चुअली इसको समझना चाहेंगे कि मैग्नेटिज्म, तो कोर्स में तो मैं बताता हूं मैग्नेटिज्म इज एवरीथिंग। और यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा आपसे मैं अगर क्लियर करना चाहूंगा, आप लोग क्लियर होना चाहते हैं तो देखिए, मैं यहाँ पर एक प्लस लगा देता हूं, यानी कि मैग्नेट एक अलग शब्द है और इज्म एक अलग शब्द है। तो मैग्नेट का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? मैग्नेट का मतलब हम ये समझते हैं कि चुंबक, और मैग्नेट या चुंबक क्या करते हैं, उसके अंदर आकर्षण की प्रॉपर्टी होती है, और वो आकर्षण करता है किस चीज का? एक दूसरे मैग्नेट का, या फिर आयरन का, यानी लोहे का, मेटल का, लोहे का अट्रैक्ट करेगा। यह है मैग्नेट का काम। इज्म, इज्म से अगर हम समझ में जाएंगे तो इज्म से कई सारे और दूसरे वर्ड्स होते हैं, जैसे हिंदुज्म, बुद्धिज्म, ऐसे होता है, टूरिज्म स्पॉट होता है। जैसे मैं अंडमान निकोबार आइलैंड में हूं, तो अंडमान निकोबार को हम अगर देखेंगे तो बोला जाता है टूरिज्म स्पॉट। तो टूरिज्म स्पॉट क्यों है? यहाँ पे प्रकृति के द्वारा और गवर्नमेंट्स के द्वारा ऐसे ऐसे माहौल और ऐसे चीजों को बनाया गया है जिससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाता है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनके लायक माहौल है, और वो घूमते फिरते आनंद से कुछ छुट्टियां अपना बिता कर जाते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब है टूरिस्टों के जो चीज टूरिस्टों के लिए, यानी घूमने जो आ रहे हैं, टूरिस्टों के लिए जो चीज चाहिए वो चीज यहाँ पर है, जो प्राकृतिक रूप से भी हो या कृत्रिम रूप से बाद में बनाया गया हो। जैसे समंदर, सी बीच है, फिर पुराने समय में जो ब्रिटिश के द्वारा और जापानीज के द्वारा अंडमान में जब पुराने प्राचीनतम कुछ चीजें बनाए गए, उस समय का जो इतिहास है, जैसे बहुत बड़ा जो दुनिया में नाम था सेल्युलर जेल, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे है जिसकी देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं।
और कुछ ऐसे कृत्रिम सी बीचेस भी वहां पे कुछ चीजें बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर लोग बहुत खुशी खुशी अपना समय को बिता कर जाते हैं, अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर जाते हैं। तो टूरिज्म को लुभाने के लिए या टूरिस्टों के लिए जो चीज यहाँ पर है, इसलिए इसको टूरिज्म बोला जाता है। टूरिज्म, टूरिज्म स्पॉट बोला जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड को। उसी प्रकार अगर हम हिंदू धर्म या बुद्ध धर्म में जाएंगे, जैसे बुद्ध धर्म के मान्यताओं को मानने वाले लोगों के लिए, या लोगों के जो जो चीजें हैं और उनके धर्म में जो भी चीजें हैं उनको मानने वालों को, या जो चीज उस धर्म में माना जाता है उन सबको समझाने के लिए या उनको शिक्षा देने के लिए जो सब चीजें बनाया जाता है, उसको बुद्धिज्म बोला जाता है। यानी कि जो बुद्ध लोग बुद्धिज्म को अपनाते हैं या बुद्ध धर्म के सभी गुणों को अपनाते हैं, वो बुद्धिज्म है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में हिंदुत्व को अपनाने वाले लोगों को हिंदुइज्म बोला जाता है। तो इसी प्रकार सभी धर्मों में इस प्रकार, तो इज्म का मतलब क्या है? उस प्रॉपर्टी के लायक। मैं ये समझूंगा, एक शॉर्टकट में आता हूं। तो मैग्नेटिज्म अगर हम जाएंगे तो अर्थ क्या निकल रहा है? मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व को अपनाने वाले लोगों को हम मतलब उस क्रिया को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो देखिए, हम तो मैग्नेट नहीं, हम मेटल भी नहीं। हम अगर हम एज ए मैग्नेटिस्ट, अगर मैं या आप में से कोई मैग्नेटिज्म सीखते हो तो आप एक मैग्नेटिस्ट बनते हैं। और जब आप मैग्नेटिस्ट बनते हैं तो आप क्या सीखते हैं? आपके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? मैग्नेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो क्या मैग्नेट आप बनकर आप लोहे को अट्रैक्ट करोगे या मैग्नेट को अट्रैक्ट करोगे? नहीं, हम एनर्जी के मैग्नेट बनेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है एनर्जी, जो कोर्स में मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसको ड्रॉप करूंगा इस विषय को, वरना बहुत आगे जाएगा। तो आपके अंदर मैग्नेटिस्ट प्रॉपर्टी होने से आप ऐसे मैग्नेटिस्ट वर्क कर सकते हैं और आपको एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। और एनर्जी क्या है, कहाँ से आती है, ईश्वर क्या है, मतलब ये हर चीज कोर्स के कंटेंट आपको बताया जाएगा। अब आते हैं इस मैग्नेटिज्म को सीखने के लिए हमको कैसे सीख सकते हैं। मैग्नेटिज्म का सीखने का अभी तक मैंने देखा कि दो रास्ते हैं। क्योंकि एक्चुअली पुराने समय में तो टोटली एंशिएंट मैग्नेटिज्म थी, बट बाद में मॉडर्न मैग्नेटिज्म आया, जिसके द्वारा ऐसा समझा जाता है कि वो थोड़ा सा इजी है, आसान है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। दो रास्ते हैं। तो एक रास्ता जो है नंबर 1 और ये नंबर 2। तो नंबर 1 नंबर 2 में यहाँ पे आपका मॉडर्न मैग्नेटिज्म, मॉडर्न मैग्नेटिज्म, और नंबर 2 में है एंशिएंट मैग्नेटिज्म। एंशिएंट मैग्नेटिज्म, अब इनके बारे में हम समझेंगे, मॉडर्न मैग्नेटिज्म क्या है और एंशिएंट मैग्नेटिज्म क्या है। बट थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं, दोनों ही बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही वर्क करने वाला है। बट एंशिएंट मैग्नेटिज्म में थोड़ा टफ क्या है, इसमें रिचुअल्स होते हैं। इसमें कई सारे रिचुअल्स होते हैं, फास्टिंग रिचुअल्स होते हैं, और इसमें एनर्जी शेयरिंग भी बहुत हाई होती है। उसका कारण है कि आप यूनिवर्स से आपको गुप्त सिद्धियां मिलती हैं। तो गुप्त सिद्धियों को यूनिवर्स से जब आप आपको मिल रहा है, तो आपको भी बदले में यूनिवर्स को देना पड़ता है। और गुरु यूनिवर्स का एक पार्ट होता है, क्योंकि गुरु के बिना डायरेक्ट यूनिवर्स से तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी एक वीडियो है, एनर्जी शेयरिंग क्यों है जरूरी, मेरे यूट्यूब चैनल में आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये एंशिएंट मैग्नेटिज्म ऐसा है, थोड़ा कठिनाइयां करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ आपको रिचुअल्स मानने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज है, जिसके बाद आपको वो उच्चतम लेवल मिलता है। बट ये जो मॉडर्न मैग्नेटिज्म है, ये मॉडर्न मैग्नेटिज्म ऐसा है, यहाँ पे विदाउट रिचुअल्स वर्क होता है। यहाँ पे गुरु आपको एनर्जी का इनिशिएशन डायरेक्ट दे देता है। हालांकि एंशिएंट मैग्नेटिज्म में भी गुरु आपको
इनिशिएशन देना पड़ता, विदाउट गुरु के इनिशिएशन के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। बट जब हम मॉडर्न मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो यहां पर गुरु इंस्टेंट आपको एनर्जी दे देता है और आप उसके बाद इंस्टेंट यूज कर सकते हो। बट इफेक्ट क्या करेगा, ये इसका जो इफेक्ट है मैंने देखा है कि हीलिंग प्रोसेस में तो 100% वर्क करता है, बट इस 100% को अगर मेरे दृष्टिकोण से देखेगा तो ये 70% तक ये इफेक्टिव है। वर्किंग 100% होता है, बट अगर एंशिएंट की नजर से देखेंगे तो 70% वर्क करता है। और मैग्नेटाइज करना यानी किसी को हिप्नोटाइज करना, उस लेवल पे हम जाएंगे तो बताया जाता है कि 80% लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं आसानी के साथ। ये भी मंत्रा साइंस है, एंशिएंट साइंस भी, एंशिएंट मैग्नेटिज्म भी मंत्रा साइंस है। यहां में सीक्रेट कोड्स और गुप्त मंत्रास आपको दिए जाएंगे और उसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है। यहाँ पे मॉडर्न मैग्नेटिज्म में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एनर्जी को पहले आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, दूसरा है डाउनलोड करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज करोगे, उसके बाद उसको लॉक करोगे। या हायर लेवल पे जाने के बाद में ये हर चीज आपको पास में क्लियर हो जाता है। मॉडर्न मैग्नेटिज्म में जब आप मास्टर बनते हो आप हर तरह की चीजें समझ सकते हैं। मैं अपने हिसाब से मैं जो समझाऊं, मैं इसका कोई पर्टिकुलर दावा नहीं करता हूं, लेकिन मैं जो समझा मैं वो बोल रहा हूं। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि 80% का जो दावा होता है, मेरे दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये 80% मैं 50% में लाऊंगा। तो यानी कि मेरे दृष्टिकोण से मैं जिस मैग्नेटिज्म का बात, क्योंकि मैग्नेटिज्म का ओरिजिनल अर्थ है कि आप मैग्नेटाइज कर सकते हो एनर्जी को, और मैग्नेटिज्म अगर आप किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते तो फिर आप मैग्नेटिस्ट नहीं बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, आप कर नहीं पा रहे हो, आप चीज को समझ नहीं पा रहे हो। एनर्जी को मास्टर ने आपको एनर्जी तो दे दिया है, बट एनर्जी का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपने आप को अभी भी बदले नहीं हो क्योंकि किसी भी कोर्स को करते हो तो आपके लाइफ में भी उस कोर्स के द्वारा चेंज आना चाहिए, अपने आप को आपको बदलना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है मॉडर्न मैग्नेटिज्म, बट इट्स वर्किंग। अगर आप वर्किंग के बारे में बोलो, क्योंकि मेरा लाइफ इसी से शुरू हुआ है, मैग्नेटिज्म को समझना मैंने मॉडर्न मैग्नेटिज्म से ही सीखा। जो मैं बताता हूँ, डॉक्टर रविंद्र यादव मेरे गुरु हैं और मुझे उन्होंने अप टू ग्रैंड मास्टर तक के कोर्स दिया है उन्होंने। और उसके बाद मैं अंकल परमानंद झा जी से भी मिला, जिन्होंने मुझे और सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद दी। तो इन दोनों को मैं मतलब शुक्रगुजार करूंगा और बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूं मैं दोनों को। आज भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं और इस वीडियो के जरिए मैं डॉक्टर रविंद्र यादव सर और परमानंद अंकल दोनों को ही मैं थैंक यू बोलूंगा कि मुझे यहां तक आपने पहुंचाया। आइए अब हम एक और विषय को जानेंगे जो कि एंशिएंट, अभी मॉडर्न मैग्नेटिज्म के बारे में तो हमने जाना, अब हम एंशिएंट मैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं। तो एंशिएंट मैग्नेटिज्म में हमने क्या देखा कि यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिया होते हैं जिसको हमको करना थोड़ा सा मुश्किल और टफ होता है। एनर्जी शेयरिंग भी होता है कुछ चीजें, क्योंकि ये प्राचीन है। प्राचीन जैसे हमारे भारत में भी पूजा पाठ वगैरह चलता था और फिर तांत्रिक क्रिया भी चलते हैं। मैं ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक को मिक्स करके नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ तांत्रिक क्रिया को बोलूंगा। एनर्जी तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम बनाते हैं, मेरे नजर से वही है। तो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं मैं उनके खिलाफ हूं और मैं उन चीजों से, उनसे लोगों को हमेशा बचाने की कोशिश भी करते रहता हूं। परंतु अगर कोई व्हाइट मैजिक करता है उसमें रिचुअल्स होता है। तो मैग्नेटिज्म एक प्योर व्हाइट मैजिक है। मैग्नेटिज्म का एक दूसरा पहलू भी है ब्लैक मैग्नेटिज्म, बट वो जो करता है उनका तो फिर ईश्वर भला करे, वो उनका बहुत बड़ा मतलब कीमत भी उनको चुकाना पड़ता है। बहुत खराब परिस्थिति से उनकी जीवन बीतती है और ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु बहुत दुखदायक होता है। तो हमको क्या जाना है, 2 दिन का जीवन है, लोगों के साथ मिलकर खुलकर जीना है, लोगों का
जितना हो सके मदद किया जाए, लोगों का नुकसान करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। तो एंशिएंट मैग्नेटिज्म को अगर हम समझेंगे तो एंशिएंट मैग्नेटिज्म नॉर्मली, इसको अच्छे से आप करते हो, समझते हो, हर चीज का पालन करते हो तो 100% वर्क करते हैं। और उसको अगर मेरे दृष्टि से भी देखोगे तो भी वो 100% ही वर्क करते हैं। हीलिंग में भी 100% वर्किंग, मैग्नेटिज्म करने में भी, किसी को मैग्नेटाइज करने में भी 100% वर्किंग। बट ये जो मॉडर्न मैग्नेटिज्म है और एंशिएंट मैग्नेटिज्म है, दोनों में फर्क ये है, सफलता की गारंटी कोर्स की नहीं है। कोर्स तो 100% गारंटेड है, सफलता की गारंटी स्टूडेंट को देना है। यानी कि ये मेरा लॉजिक है कि एक टीचर एक क्लास में सभी बच्चों को तो एक ही जैसा पढ़ाता है, 40 बच्चों को। 40 बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते, उसका कारण है बच्चों को भी मेहनत करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। उसी प्रकार आप मैग्नेटिज्म में सफलता पाने के लिए, जैसे मैं कभी दावा नहीं करता हूं कि मैं बेस्ट, बट मैं आपको बेस्ट बनने का रास्ता दिखा सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, आपको गाइडेंस कर सकता हूं, आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। मैं आज भी सीख रहा हूं, मेरे पास आज भी गुरु की लंबी कतार है और गुरु लोग मुझे देने के लिए तैयार है। और उन गुरुओं से मैं आज भी नए नए एनर्जीज, नए नए चीजें सीख रहा हूं। और जब भी मुझे कोई जगह नया चीज मिलेगा और मुझे लगेगा कि मुझे सीखना चाहिए, तो मैं उसको सीखने की जरूर कोशिश करूंगा और उस कोशिश में मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा एक नशा है एनर्जी को समझना, सीखना। मैं सीखना चाहता हूं आज भी, और इसी चलते मैं यहां तक आगे बढ़ा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को समझना है मैग्नेटिज्म क्या है तो आपको समझना होगा। तो एंशिएंट मैग्नेटिज्म में भी सफलता के रास्ते मैं आपको ले जा सकता हूं, आपको भी मेहनत करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला, इसमें रिचुअल्स वगैरह होते हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात है, एनर्जी फॉलो योर थॉट। आपको तो अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। थॉट लेवल ही सब कुछ है दुनिया में। और ये सारी चीजें अभी यहाँ पे बोलने जाऊंगे इस वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आगे कुछ कुछ वीडियो मिलेंगे। और मेरे कोर्सेज जो मुझसे किए हैं उन लोगों को पता है कि मैं ये बात क्यों बोलता हूँ कि एनर्जी फॉलो योर थॉट। तो मैग्नेटिज्म, अब हमने जाना दो रास्ते हैं, मैग्नेटिज्म एंड एंशिएंट मैग्नेटिज्म। आइए इस दोनों में हम आगे के फर्क को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे जो मॉडर्न मैग्नेटिज्म, मैं ऐसे नाम देता हूं, और एंशिएंट मैग्नेटिज्म। तो मॉडर्न मैग्नेटिज्म, एंशिएंट मैग्नेटिज्म, इसके क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे क्या होता है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मॉडर्न मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो आपको बेसिक, एक्चुअली ये कंप्यूटर में लिख रहा हूं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बट आप इसको समझ सकते हैं। बेसिक प्लस एडवांस, मैं ऐसे ही शॉर्टकट में लिख के आपको समझाता हूं। दिस इज वन कोर्स, ये एक पहला कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस। दूसरा, इस लेवल के बाद आप सेकंड लेवल पे जब आते हो, यानी कि बेसिक पहला लेवल है, एडवांस दूसरा लेवल है, बट दोनों को एक साथ करना होगा। सिर्फ बेसिक सीखकर आपको लाभ नहीं होने वाला। इसके बाद सुपर एडवांस 1 प्लस सुपर एडवांस 2, ये दूसरा कोर्स है। सुपर एडवांस 1 एंड सुपर एडवांस 2, ये दोनों मिलाकर एक दूसरा कोर्स है। और इसके बाद हम आएंगे थर्ड नंबर पे, तो पर्सनल मास्टर। कोर्स के कंटेंट क्या है, आप मुझसे डायरेक्ट पता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। मुझे वीडियो के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां पे आप मुझसे संपर्क करें। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारे डिटेल्स दे पाऊंगा। पर्सनल मास्टर। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है
ग्रैंड मास्टर। तो ये है मॉडर्न मैग्नेटिज्म, या जिसको मैं यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म बताता हूं, ये उस कोर्स का पूरा डिटेल है। अब हम एंशिएंट मैग्नेटिज्म में जाएंगे, बाकी मैं इनके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। तो एंशिएंट मैग्नेटिज्म में हम जाएंगे तो पहला डायरेक्ट फर्स्ट लेवल बेसिक, दूसरे यहाँ पे बेसिक और एडवांस एक साथ नहीं कराया जाता क्योंकि ये एंशिएंट है, पूरा अलग है। मॉडर्न मैग्नेटिज्म का पूरा थ्योरी टोटल अलग है, ये जो मॉडर्न मैग्नेटिज्म का पूरा सिस्टम अलग है, और एंशिएंट मैग्नेटिज्म का पूरा सिस्टम टोटल अलग है। तो सेकंड में एडवांस, पहले बेसिक, उसके बाद एडवांस, और उसके बाद थर्ड पे जाएंगे तो मास्टर, यानी कि इसको मास्टर हीलर, ये मत समझिए कि आप टीचर बन रहे हैं, मास्टर या सुपर एडवांस भी आप इसको बोल सकते हैं, बट एक ही है। तो मास्टर, मास्टर हीलर पकड़ सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ ग्रैंड मास्टर। तो ये आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मॉडर्न मैग्नेटिज्म में भी 4 कोर्स है टोटल, हालांकि उसको आगे बढ़ाया गया, उसमें कई पार्ट्स किए गए, लेकिन एग्जैक्टली 4 कोर्स है। तो जितने भी, और ये एंशिएंट मैग्नेटिज्म है, यहाँ पे भी बेसिक, एडवांस, मास्टर हीलर और ग्रैंड मास्टर, ये टोटल 4 कोर्स है। बट यहाँ पे कोर्स खत्म नहीं होता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, और थोड़ा चौंकाने वाली बात भी मैं आपको बोलूंगा, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैग्नेटिज्म सीखने के 2 रास्ते हैं, और 2 रास्ते में से पहला है मॉडर्न मैग्नेटिज्म, दूसरा है एंशिएंट मैग्नेटिज्म। जब आप मॉडर्न मैग्नेटिज्म सीखने का आप दिल लगाते हो, इजी है, आसान है, तो जब आप ग्रैंड मास्टर लेवल पहुंच जाते हो तो आपका एंशिएंट का दरवाजा खुलता है। बात को समझिए, यही फर्क है। आप डायरेक्ट एंशिएंट सीखोगे तो एंशिएंट का दरवाजा आपको बेसिक लेवल से ही खुलने लगेगा, लेकिन अगर आप मॉडर्न मैग्नेटिज्म सीखो तो आफ्टर ग्रैंड मास्टर आपके एंशिएंट के दरवाजे खुलते हैं। और ये जो ग्रैंड मास्टर हैं, ये दुनिया में ज्यादा गिना चुना 10-12 लोग ही हैं, क्योंकि ये जो मॉडर्न मैग्नेटिज्म जिस गुरु ने, जिस मास्टर ने, विदेशी गुरु है जिन्होंने इसको क्रिएट किया, एंशिएंट मैग्नेटिज्म का मॉडर्न रूप दिया, एनर्जी तो बहुत है, प्रचुर है, परंतु ग्रैंड मास्टर ओरिजिनल उनके माने में जो ग्रैंड मास्टर होते हैं दुनिया में 10 से 12 लोग हैं। और किस्मत ऐसा है कि मेरा किस्मत में था तो मुझे भी ये चीज मिली, परंतु एंशिएंट मैग्नेटिज्म आपका ग्रैंड मास्टर के बाद खुलता है। बात को समझिए, ये है इसमें फर्क। तो आपके पास में 2 रास्ते हैं, मॉडर्न मैग्नेटिज्म सीखे या फिर एंशिएंट मैग्नेटिज्म सीखे। अगर आपको एंशिएंट तक जाना है बहुत हाई लेवल, तो आपको डायरेक्ट एंशिएंट मैग्नेटिज्म से अपना कोर्स शुरू करना चाहिए। मॉडर्न में नहीं जाने की जरूरत है, आप इसमें ही सब चीज मिल जाएंगे, आप एंशिएंट में ही हर चीज आपको मिल जाएगी। मॉडर्न मैग्नेटिज्म में बहुत कुछ करना पड़ता है, एंशिएंट मैग्नेटिज्म में रिचुअल्स करने पड़ते हैं और छोटे छोटे टेक्निक से वर्क करता है, ये फर्क है। अब बेसिक और एडवांस में मॉडर्न मैग्नेटिज्म की बात अगर हम करेंगे तो बेसिक और एडवांस में आप क्या क्या सीखोगे वो अलग से वीडियो, बट आपकी एबिलिटी होगी, आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, फैमिली लव,
पति पत्नी का प्यार रिश्ता, ये सारी चीजों का ठीक कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। किसी के सुरक्षा देना भी आप सुरक्षित कर सकते हो उनको, ऐसे सब चीजें आप इसमें कर सकते हो। हालांकि इसके बारे में बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और वही एबिलिटी को और अच्छे तरीके से करने के लिए आपको सुपर एडवांस 1 और 2 करना चाहिए। फिर पर्सनल मास्टर जब आप बनोगे, सुपर एडवांस 1 2 के अच्छे महारत हासिल करने के बाद आप पर्सनल मास्टर कर सकते हो। आप पूछोगे सर कितने दिन का समय लगेगा? समय का कोई प्रोविजन नहीं है मैग्नेटिज्म में। आपको एक एक कोर्स को पूरी तरह क्लियर करना है, समझना है, क्योंकि पर्सनल मास्टर जब आप बनोगे, जब आप पर्सनल मास्टर बनोगे, ये जो पर्सनल मास्टर कोर्स है, इस कोर्स के बाद आप बेसिक और एडवांस टीचिंग कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। कई सारे मैग्नेटिज्म टीचर भारत में कोर्स करवा रहे हैं, बट उस कोर्स में आप जाओगे, वो पर्सनल मास्टर लेवल तक करे हैं, जहां से भी सीखे हैं, वो ग्रैंड मास्टर नहीं है। मैं आप बार बार बोल रहा हूं, ये ग्रैंड मास्टर 10 से 12 लोग हैं पूरे दुनिया में, क्योंकि ये खुद जो गुरु ने ये मॉडर्न मैग्नेटिज्म को बनाया, वो खुद का उनका ही दावा है, ओनली 10 से 12 लोग हैं पूरे दुनिया में ग्रैंड मास्टर। तो आप अगर कई भारत में किसी दूसरे मास्टर से, जो कि मैग्नेटिज्म टीचर अपने आप को मास्टर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, उनके पास सिर्फ एबिलिटी है बेसिक और एडवांस की टीचिंग करने के लिए। अगर आप, बट जिन्होंने मैग्नेटिज्म बनाया है, मॉडर्न मैग्नेटिज्म, खुद बोलते हैं कि उनका ग्रैंड मास्टर सिर्फ बेसिक और एडवांस ही करा सकता, वो और भी नीचे की बात करते हैं। अब उनका है मेरे पास उनका भी हर चीज, लेकिन मैंने देखा है कि एबिलिटी है कि आप सुपर एडवांस 1 2 तक ग्रैंड मास्टर बनने के बाद करा सकते हो। तो आप पहले समझते हैं कि आप जब आप मास्टर बनेंगे तो आप बेसिक और एडवांस टीच कर सकते हैं, और एज ए मास्टर हीलर आप काम कर सकते हैं, प्लस बेसिक और एडवांस तक का आप दूसरे को टीचिंग कर सकते हैं। सिंगल कोर्स करवा सकते हैं आप। ग्रुप में भी आपको कोर्स करवाना होगा तो आपको सिंगल करना होगा। कई लोग, मैंने देखा कुछ नए प्रोसेस धागे से बांधकर या बहुत सारे प्रोसेस को अपनाकर लोगों को इनिशिएशन देते हैं, बट ओरिजिनली वो फ्रीक्वेंसी प्योर नहीं जाती है उनके पास। ग्रैंड इनिशिएशन बहुत अलग होता है, जो कि ग्रैंड मास्टर को पता होगा। और वो ग्रैंड मास्टर, बहुत लोगों के पास में ग्रैंड मास्टर सर्टिफिकेट भी है, बट ग्रैंड इनिशिएशन उनको नहीं आती, क्योंकि उन्होंने जिनसे सीखा उस गुरु ने उनको ग्रैंड इनिशिएशन नहीं सिखाया। जो भी हो, अब जब आप ग्रैंड मास्टर बनते हो तो आप सुपर एडवांस, बेसिक एडवांस प्लस सुपर एडवांस 1 और 2 ये दोनों कोर्स करवा सकते हैं। ये है टोटल धमाल। अब बोलोगे सर फिर ये मास्टर कौन कराएगा, ग्रैंड मास्टर कौन करवाएगा? आगे मैं आपको बताता हूं। आइए थोड़ा सा अब एंशिएंट की ओर भी जाएंगे। तो बेसिक एडवांस हर काम बैठी, बेसिक सीखकर, और बेसिक में आप मैक्सिमम लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, और मैग्नेटाइज कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, टच थेरेपी, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। जब आप एडवांस में जाओगे तो आप बोलकर उनका उपचार कर सकते हैं, या आपके शब्दों से भी एनर्जी निकलेगा और बहुत अच्छी हीलिंग होती है। एंशिएंट में बेसिक और एडवांस में मैक्सिमम यही सारी चीजें। ज्यादा जानने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करने होंगे। मेरे यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप दिया गया है, या वीडियो में भी दिया गया है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मास्टर हीलर बनते हो तो आप लव, मनी और मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह को हटाने का, या बहुत सारी चीजें ऐसे क्षमताएं आपके अंदर होगी। प्रॉस्पेरिटी को, एबंडेंस को अट्रैक्ट करने की क्षमता आपके अंदर होती है, और बहुत पावरफुल होता है वो सब चीजें। जब उसके बाद आप ग्रैंड मास्टर लेवल पे जाते हो एंशिएंट में, देखो बेसिक मॉडर्न मैग्नेटिज्म में क्या होता है, बेसिक एडवांस से ही आप बहुत कुछ, सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की है। लेकिन एंशिएंट का जो रास्ता है, हम उसको पंच नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। तो एंशिएंट में स्टेप बाय स्टेप जाता है। बेसिक आप मैग्नेटाइज करना जानते हैं, हीलिंग करना जानते हैं टच थेरेपी के द्वारा। एडवांस डिस्टेंस में भी आप हीलिंग कर पाएंगे, और डायरेक्ट में भी तो कर ही पाएंगे, प्लस आपकी वॉइस से, आपके वाणी से, अपने शब्दों से भी एनर्जी निकलेगी, और आप बेसिक के पावर का और पावरफुल होगा, आपके पास में क्षमता होगी, और ज्यादा डीप ट्रांस में लोगों को ले जा सकते हैं।
जब आप मास्टर हीलर जाओगे तो और ज्यादा डीप ट्रांस में लोगों को ले जा सकते हो, एज ए मास्टर हीलर वर्क कर सकते हैं, और आपके पास में लव एनर्जी यानी किसी भी रिलेशनशिप को ठीक करने की एनर्जी आपके पास रहेगी, प्लस मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, बिजनेस, इसके लिए आपके पास रहेगी। आप लोगों को सुरक्षा दे सकते हो, अनवांटेड एनर्जी जो ब्लैक एनर्जी वगैरह किसी के ऊपर है उसको आप क्लीन भी कर सकते हो। ऐसे चीजें आपको मास्टर हीलर में रहेगा। ग्रैंड मास्टर में जब आते हैं तो आपके पास में इन सभी सिद्धियों को पावर बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा होने लगती है। पूरा का पूरा आप इसको बहुत अच्छे से लोगों का मदद कर सकते हैं ग्रैंड मास्टर, और आप दूसरों को बेसिक, एडवांस तथा मास्टर लेवल तक सिखा सकते हैं। देखिए ये प्रोविजन है। अब कई सवाल, सर ग्रैंड मास्टर के बाद हम कैसे दूसरे को ग्रैंड मास्टर नहीं बना सकते? क्योंकि मैग्नेटिज्म का लेवल्स खत्म नहीं हुआ है अभी। अभी मैग्नेटिज्म का बहुत चीज बचा हुआ है जो आपको समझना है। आइए इस चीज को समझने के लिए हम आगे और बढ़ेंगे। तो मॉडर्न मैग्नेटिज्म क्या है और एंशिएंट मैग्नेटिज्म क्या है और उसके कौन कौन से लेवल पे आप क्या क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया। अब हम इसको आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कुछ दूसरे जगह पे जाते। मैंने खुद अभी आपको क्या बताया कि आप जब मॉडर्न मैग्नेटिज्म आपने सीखा है तो आपने अपने आप को ग्रैंड मास्टर बनाने के बाद आपका एंशिएंट का दरवाजा खुलता है। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद आपका एंशिएंट का दरवाजा खुलता है, मैंने बताया। बट आप डायरेक्ट एंशिएंट मैग्नेटिज्म कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप ग्रैंड मास्टर बनने से मास्टर तक का आप किसी को सिखा सकते हैं, कोर्स करा सकते हैं, इनिशिएशन दे सकते हैं। और ग्रैंड मास्टर मॉडर्न में आप सुपर एडवांस 1 और 2 तक का इनिशिएशन लोगों को दे सकते हैं। अब बोलेंगे सर फिर ग्रैंड मास्टर और मास्टर कौन बनाता है? आइए, जब ग्रैंड मास्टर आप बन जाते हैं मॉडर्न मैग्नेटिज्म का, उसके बाद आप एंशिएंट आपको सीखना होगा, सीखकर बेसिक, एडवांस, मास्टर, ग्रैंड मास्टर दोबारा करने होंगे कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट, या फिर आप डायरेक्ट अगर एंशिएंट में आते हो तो बेसिक, एडवांस, मास्टर, ग्रैंड मास्टर आप बनते हैं। देखिए मैं ये जो जानकारी आपको दे रहा हूं इसका मैं कोई लिखित दावा नहीं कर रहा हूं आपको, जस्ट मैं जो समझा हूं, क्योंकि मैं कई सारे मास्टर से मैंने कोर्स किया है, मैं उसी का डिटेल्स आपको दे रहा हूं। अब आते हैं हम थोड़े से दूसरे जगह पे, जहां पे आफ्टर ग्रैंड मास्टर, आफ्टर ग्रैंड मास्टर आप कोर्स कर सकते हैं, यानी कि एंशिएंट मैग्नेटिज्म के ग्रैंड मास्टर के बाद मास्टर, मास्टर गुरु। अब आपको समझ में आ रही है? जब आप मास्टर गुरु बनोगे तब आप मॉडर्न मैग्नेटिज्म के मास्टर और ग्रैंड मास्टर के इनिशिएशन दे सकते हैं। अब शायद आपको यह क्लियर हो रहा है। जब आप मास्टर गुरु बनोगे, यानी ग्रैंड मास्टर के बाद में मास्टर गुरु लेवल होता है, जहां पर आप मॉडर्न मैग्नेटिज्म के ग्रैंड मास्टर लेवल तक का इनिशिएशन आप यानी टीचिंग आप कर सकते हैं। और मास्टर गुरु बनने के बाद आप एंशिएंट मैग्नेटिज्म के ग्रैंड मास्टर तक का इनिशिएशन लोगों को दे सकते हैं, कि पूरा कोर्स आप किसी को सिखा सकते हैं। फर्क यह है कि आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको नई जानकारी, आपकी ऊर्जा लेवल बहुत हाई रहेगा, जिससे आप दूसरे को इनिशिएट कर सकते हैं। ये है मास्टर गुरु। ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कुछ लोग आपको बोलेंगे ये इंफॉर्मेशन गलत है, मैंने अपने तरीके से बनाया है, बट मैं आपको ये दावा जरूर करूंगा कि ये इंफॉर्मेशन मुझे एंशिएंट टीचर से मिली और मैं आपको शेयर किया। अब इसके आगे के भी मैं आपको बताता हूं। जैसा आपको पता है, मैंने बोला कि मास्टर गुरु वो ग्रैंड मास्टर तक का इनिशिएशन
लोगों को दे सकते हैं या टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप एक गुरु लेवल पे आ गए। मास्टर गुरु के बाद एक और लेवल है जिसको अगर हम बोलेंगे वो है महागुरु। और यकीन मानिए आप जब महागुरु बनोगे तो आप दूसरे को मास्टर गुरु की टीचिंग दे सकते हैं। तो आपको अंतिम लेवल तक पहुंचने के लिए एंशिएंट मैग्नेटिज्म सीखना ही पड़ेगा। महागुरु के पास एबिलिटी है मास्टर गुरु। आप बोलोगे कि सर ये महागुरु कौन बनाएगा? अब महागुरु बनने के बाद मैग्नेटिज्म का पूरा दरवाजा आपके लिए खुलता है। ये दरवाजा बंद था, अब टोटल ओपन हो गया है। और महागुरु बनने के बाद, मैं महागुरु हूं, और महागुरु बनने के बाद में मैंने देखा कि मैं सिर्फ मैग्नेटिज्म का एक माध्यम हूं और कुछ भी नहीं हूं। मतलब दोबारा जीरो आ जाता है। और मैंने जो इतना माथापच्ची की, अंत में मैं देखा कि महागुरु बनने के बाद मैं एक मैग्नेटिज्म का साधक बना हूं, बस एक साधक। और यकीन मानिए मैंने एनर्जी को समझा है, मैंने जाना है। तभी मैं जब कोर्स करवाता हूं, मैं स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें अनुभव भी होती है, लोगों को समझ में भी आता है और लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं। कोशिश करता हूं कि एफर्ट पूरा लगाऊं, अपने स्टूडेंट्स को पूरा सिखाऊं और समझाऊं। जो समझता है उनका जीवन बदल रहा है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, और सबसे बड़ा लॉजिक है हम किसी को नहीं बदल सकते। हम कभी भी किसी को नहीं बदल सकते। और उसके तह पर जाकर मुझे समझ में आ गया कि मैं कोशिश ही कर सकता हूं। अगर किसी को बदलना है तो खुद को बदलना है, और महागुरु लेवल के बनने के बाद खुद को ही बदलना बहुत जरूरी होता है। प्रकृति आपका साथ देने लगता है। महागुरु के भी बहुत सारे, महागुरु बनने के बाद में आप बोलोगे सर उसके आगे कुछ लेवल्स हैं, अगर आप बोलोगे यस है, और अगर बोलोगे नो तो भी गलत नहीं है। यस भी सही है, नो भी सही है, क्योंकि महागुरु का कोई अंत नहीं होता। महागुरु में अलग अलग एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे सीक्रेट्स मिलते रहते हैं, और एक के बाद एक आपका महागुरु लेवल में ही ऊर्जा बढ़ती रहती है। मतलब महागुरु बनने के बाद में पुराने चीजों को मतलब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उस स्टेप से आगे बढ़ते हुए आपको महागुरु तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद आप एनर्जी को समझने लायक बनते हो। महागुरु इज ए फर्स्ट स्टेप एनर्जी को समझने का या मैग्नेटिज्म को समझने का। तो ये जो इतना सब दावा होता है, मैं गुरु हूं, मैं टीचर हूं, या मैं मास्टर हूं, मैं ग्रैंड मास्टर हूं, बट अगर आप इस लेवल पे पहुंचे हो तो अब ऐसे दावे करना इंस्टेंटली बंद कर दो। ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत जरूरी थी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए थी। तो मैं थोड़ा वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, लेकिन मुझे जरूरी थी ये वीडियो आपको समझाना, बताना। तो मैंने ये वीडियो बनाया, आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। जो भी अगर कुछ गलतियां मैंने बोली तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती, क्षमा प्रार्थना करता हूं सबके सामने। मुझे कुछ ये नहीं, बट जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल थी मैंने आपको बताया। और एज ए महागुरु मैं कई सारे लेवल्स में आगे बढ़ा। महागुरु लेवल पे बहुत सारे लेवल्स में मुझे मेरे एंशिएंट गुरु से मिला, और मेरा बहुत अच्छा एंशिएंट गुरु है जो बहुत बुजुर्ग इंसान है, मतलब। और उनके पास, वो जहाँ पे रहते हैं उनके पास में उस देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी बड़े बड़े अफसर्स, सरकारी अफसर्स और खुद स्वयं राष्ट्रपति वगैरह भी उनको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। ऐसे गुरु को मैं इतने दूर से नमन करता हूँ। उनका भाषा को मैं नहीं समझता हूँ, मेरे भाषा को वो नहीं समझते, बट एनर्जी को धन्यवाद दूंगा। एनर्जी ने उनको समझने के लिए मुझे मदद किया और ऐसे गुरु तक पहुंचाया, उनकी ब्लेसिंग्स मिली, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। महागुरु लेवल का सीक्रेट यहीं रहने दे। महागुरु लेवल, हाँ, लेकिन आप भी इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। भारत में इस लेवल तक अगर आपको पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप आगे, तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। लेकिन मेरे गुरुओं ने मुझे परमिशन मास्टर गुरु तक का दिया है। आगे शायद वो मुझे महागुरु का दे देंगे तो मैं आपको जरूर वो वहां तक भी पहुंचा सकता हूँ। बट चुनिंदा लोगों, अगर ये हो सकती है कि मैं अपने जीवन में 2 4 5 लोगों को ही, या कम से कम एक लोगों को, एक इंसान को भी मतलब महागुरु लेवल तक ले जा पाऊंगा तो मेरी भाग्य रहेगा। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत अपने आप में परिवर्तन, दिव्यता की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट मैं एज मैग्नेटिक स्पिरिचुअल हूँ। मैं मैग्नेटिज्म को समझा हूँ, जाना हूँ, समझता हूँ, और इसी इसी का मैं दावा करता हूँ। बट एज ए स्पिरिचुअल मुझसे भी बहुत हजारों स्पिरिचुअल लोग इस दुनिया में है, हमारे भारत में है। मुनि ऋषियों को मैं धन्यवाद दूंगा। और ये जो मैग्नेटिज्म, इसका ओरिजिनल जो रूप है, वो, उसको अगर हम हिंदी में जानेंगे, वो है सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब हिप्नोटिज्म नहीं है। जो हिप्नोटिज्म के कोर्सेस होते हैं वो बहुत अलग है। सम्मोहन, जो प्राचीन सम्मोहन, जो हनुमान जी के पास में सम्मोहन विद्या था, भगवान राम के पास थी, भगवान श्री कृष्ण के पास थी, अर्जुन के पास था, ऐसे बहुत सारे, उसके बाद पुराने मुनि ऋषियों, एंशिएंट मास्टर्स के पास में थी। अब वही ज्ञान है मैग्नेटिज्म एक्चुअली, अगर आप बोलोगे तो। अगर आप किसी को सम्मोहित कर पाते हैं अच्छे से, तभी आप अच्छा मैग्नेटिस्ट हो। आप कोर्स किसी भी मास्टर से कर लो, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा उस अंतिम पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अगर आप किसी को मैग्नेटाइज कर पाते हैं, तभी आप एक मैग्नेटिस्ट बन सकते हैं, यानी हिप्नोटाइज, यानी सम्मोहन कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस सब अलग है। सम्मोहन रियल माने में, अगर सम्मोहन का ज्ञान अगर इस दुनिया में किसी के है, तो बहुत खुशकिस्मत 4 5 6 या 8 10 लोग होंगे। मैं दावा नहीं करूंगा कितने लोग हैं, बट मैं जितना जानता हूं उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ओरिजिनल सम्मोहन अगर किसी को आती है तो दुनिया में बहुत कम लोग हैं, 10 12, या हो सकता है कि 100 लोग भी हो, लेकिन मुझे नहीं पता। बट मैं जितना जानता हूँ 10 12 लोगों को जानता हूँ, और उनको मैं दूर से नमन करता हूँ। और उन्होंने अपने विद्या को मार्केट में उतरने नहीं दिया। ये भी जरूरी है, क्योंकि इसका दुरुपयोग ना हो, इसके पीछे स्पिरिचुअल गुरुओं ने बहुत सारे प्रतिबंध इसमें लगाया है। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को इतने देर धैर्यपूर्वक देखने के लिए, पूरा ज्ञान को लेने के लिए आपका, और मेरे और से आप सभी के लिए एनर्जी ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।